हेलो दोस्तों, शाम हो चुकी है और हमने शुरू किया है पूजा से भगवान का आशीर्वाद लेके। फिर मैंने सोचा खाने में क्या बनाऊं। आज पति लेट आने वाला था तो टाइम होने ही वाला है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओह हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया मैं फ्रिज में चेक करती हूँ कि क्या क्या रखा है, उस हिसाब से मैं फिर खाना बनाऊँगी। मैंने फ्रिज में देखा राइस रखे हुए हैं, सुबह की दाल भी थोड़ी सी है, बट मैंने सोचा कुछ बना ही लेती हूँ। फिर मैं सोया चंक्स ढूंढने लगी और ये देखो यहाँ पर सारे ज़माने का सामान है हमारे घर में। इतनी प्रकार की दालें हैं हमारे घर में कि मुझे तो आधों के नाम भी नहीं आते हैं। राजमा दाल, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर, पास्ता। इतना खाना हमने रख रखा है जैसे कि अगर हम 6 महीने तक कुछ ग्रॉसरी ना भी करें ना तो भी हम आराम से इनको खा सकते हैं। बट नहीं, हमें तो हर बार ग्रॉसरी करने ही जाना होता है। और ये मुझे वो तो नहीं मिले जो मैं ढूंढ रही थी, सोया चंक्स, बट हाँ मुझे मूंगफली के दाने ज़रूर मिल गए हैं। और चलो इसी का मैं कुछ बना लेती हूँ। मतलब सामान इतना है कि मैं आराम से एक दुकान खोल सकती हूँ। बट प्लान कैंसिल। चलो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या ही बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा मैं पुलाव बना लेती हूँ। इट्स इजी टू मेक। तो फिर मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मूंगफली के दानों को मैंने डब्बे में डाल दिया और इनका काम तमाम किया। फिर डालते डालते थोड़ा बहुत खा भी लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ये सब कंप्लीट किया और फिर मुझे याद आया कि पति को फ़ोन कर लेना चाहिए। और फिर ऐसे ही सोचते सोचते मैंने फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई। और यहाँ पर अभी से इतनी ठंड होने लगी है, ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। मुझे लगता है स्नो भी आ ही जाएगी थोड़े टाइम में यहाँ पर। तब तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। माय गॉड, मुझे घर में भी जैकेट डाल के रखना पड़ता है, जबकि घर में ठंड नहीं होती है, यहाँ पर हीटर्स होते हैं घर में। बट स्टिल मुझे तो लगती है क्योंकि मेरी अभी आदत नहीं पड़ी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है और प्याज को कट कर लिया है एकदम बारीक यहाँ पर बारीक। मुझे अपने प्याज के पीजी कर की दिए याद हैं आ गई टुकड़े। कि वाह, बस हम ऑफिस से जाते थे और हमें शाम में खाना रेडी मिलता था, तो वो दिन काफ़ी अच्छे दिन थे। ये दिन भी काफ़ी अच्छे हैं। फिर यहाँ मैंने ऑयल यूज़ किया है, ऑलिव ऑयल। और फिर इसमें मैं मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दूँगी। मतलब कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ऐसा कि अगर मैं बिगर मस्टर्ड सीड के भी बनाऊँगी तो भी खाना वैसा ही टेस्टी बनेगा। फिर मस्टर्ड सीड डालने का बेनिफिट क्या है। बट खैर, इतना सब क्यों ही सोचना, डाल ही देते हैं। इतना सब नहीं सोचना है हमको, इतना सब सिर्फ हमें कोडिंग में ही सोचना है, इन सब में नहीं सोचना है। डीएसए ही में ही सोचेंगे बस अब हम। पर बिगर आलू के तो पुलाव अच्छा नहीं लगता है। पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, नो लाल मिर्च, बिकॉज यू नो माई हस्बैंड इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न, वो तो बिल्कुल मिर्ची नहीं खाते हैं। और फिर यहाँ पर हमने अमृत यूज़ किया है, मतलब मूंगफली के दाने। फिर मैंने राइस ले लिए और ये क्या, ये राइस अलग नहीं मान रहे हैं, आने को तैयार ही नहीं। आ जाओ भाई आ जाओ, पहले ही शाम हो चुकी है और आलू तुम भी आ ही जाओ साथ साथ में। कभी कभी तो मैं खाना बनाते बनाते भूल ही जाती हूँ कि हाँ मैंने ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। अब वीडियो बनाने लगी तो मुझे याद रहता है कि हाँ मैंने नमक ऐड कर दिया, ये नहीं ऐड किया, ये नहीं ऐड किया। तो अब मुझे फाइनली सब कुछ याद रहता है। अब मैंने राइस को वॉश कर लिया है। राइस को वॉश करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे आलू काटने के बाद। पहले हम आलू को कट करेंगे। और यहाँ पर देखो, हाँ जी मैंने नेल आर्ट किया है। और ये देखो, बिगर गिरा है तो कुछ काम होता ही नहीं है। कभी प्याज गिरा दिए, कभी राइस गिरा दिए। मतलब मैं एक बार खाना बनाती हूँ तो मेरा किचन इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, ऐसा लगता है मैंने हफ्ते भर से सफाई नहीं की हो। बट खैर, सच तो सच होता है। फिर मैंने यहाँ पर आलू ऐड कर दिए हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने प्याज ऐड किए थे। अब इसको मैंने मिक्स किया है और फिर साथ ही साथ राइस भी डाल ही दिए हैं क्योंकि इतना वेट ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे इतनी सी एकदम बूंद भर लाल मिर्च और थोड़ा सा टर्मरिक, एंड दैट्स इट, काफ़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मेरी रह ही गई है, सोचो क्या होगी वो। सोचो सोचो सोचो, कस्तूरी मेथी। उसके बगैर तो मेरा खाना कंप्लीट ही नहीं होता है, वो तो मस्ट होती है। ये देखो आ गई, नाम लिया और हाजिर। हमने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको। मिक्स करने के बाद अब कुकर को लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे बेचारे को।
कि तुम पको। और यहाँ पे बर्तन वॉश करना है और मैंने आज ही नेल आर्ट किया है, तो मैं ये कुछ तूफ़ानी करूँगी यहाँ पर हैंड क्लब्स का। अरे यार, एक तो ये पिन भी नहीं लेते ठीक से। हैप्पी हैलोवीन। और यहाँ पर सब लोगों को डराते हुए मैंने अपना काम शुरू किया और सारे बर्तनों को फट से वॉश कर दिया। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि कहीं मेरे नेल्स ख़राब ना हो जाए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मेरे नेल्स ख़राब नहीं हुए थे, ये काफ़ी अच्छे थे। और ये कांच के बर्तन तो मुझसे इतने टपकते हैं। और ये देखो, ये हम लोग उस दिन गए थे बाहर, तो हमने ये ले लिया था कि गाड़ी में बैठ के चाय पीऊँगी तो ये खा लूँगी, मगर ये एक हमने खाया, पूरा मूड ख़राब हो गया। इतना ख़राब टेस्ट था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था शुगर है क्या है। मतलब इतना अच्छा फ़ोटो इतना अच्छा बना के दिया है और खाया तो माय गॉड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पानी ऐसे भरते हैं, डायरेक्ट नल से लेते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर कोई अलग से पीने का पानी नहीं भरा जाता है, बस सिर्फ हम इस फ़िल्टर में डाल देते हैं और फिर डायरेक्ट पानी पीने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये मुझे इंडिया में ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं मैं वहाँ पर भी ऐसा ना कर दूँ, क्योंकि वहाँ पर तो पानी अलग होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हम डायरेक्ट नल से पानी को फ़िल्टर में डालते हैं और पी लेते हैं, टैप टैप। और इतने सब काम करने के बाद तो मैं भूल ही गई कि मुझे पति को फ़ोन भी करके पूछना है कि कब तक आओगे, खाना बन गया है। बट पहले मैं सब कुछ कर लेती हूँ, फिर आराम से फ़ोन करूँगी। और ये देखो, ये बन के रेडी है। और अरे यार, एक तो ये बेड इतना गंदा होता है। और 2 लोग हैं इस घर में, लेकिन पिलो देखो, 6-7 पिलो नहीं 8 पिलो होंगे टोटल, कभी इधर कभी उधर बेड पे। वैसे ये काम तो मेरे पति का है बेड साफ़ करने का, बट आज वो लेट हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कर लूँ, थोड़ी बहुत हेल्प उनकी भी हो जाएगी। तो मैंने ही साफ़ कर दिया है इसको पूरा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया है। और लो, मैं तो थक गई। और बस इसे साफ़ करते करते फिर मैं पिलोज़ को ले आई हूँ। पिलोज़ को लाके मैंने वापस से ऐसे ही पटक दिया है। अब चलो बैठ के रील स्क्रॉल करते हैं। बाय।